तकरीर कराची में हुई थी जो अल्ताफ हुसैन साहब की, और उसके बाद वो उनका नाम लेना भी टीवी पर ममनू हो गया। अदालतों की तरफ से वो अहकामात आए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें बेशुमार फैसले हैं, और उनकी तकरीर के मंदरजात और अली अमीन की तकरीर के मंदरजात में वाज़े फ़र्क नहीं था। उन्होंने चंद नाम लेकर उस वक़्त उनको ललकार कर ये कहा कि आओ मुझे बैठो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और अली अमीन गंडापुर ने भी उससे ज़्यादा बाहर निकल कर उसको, आप उन दोनों की स्पीचेस को कंपेयर कर लें, उनको तो ताहयात बैन करके बाहर निकाल के बिठा दिया। तो ये किस तरीके से इतने प्रिविलेज्ड हैं, तो दस नहीं सकता मैं किस किस नोयत दी, उनकी फैमिली के मेंबर्स की, ख़वातीन की, उनके I cannot tell you, sir, what was it like for 5-10 days. I was just hitting my head against the roof, और फिर मुझे उन साहब की जिनके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ इन एग्जैक्टली ये सारी बातचीत की, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम क्या, और मुझे बताने वाले भी बहुत ही मोअज़्ज़ज़, एक बड़ी ही सीनियर पोजीशन पर बैठे एक बड़े बाइख्तियार शख्स थे, और करन की उथे थे जो वो माड़ी जी अलफ पांदे ने, तो उदू पीछे जो गाला कौन गाला खाए तो खातर। कल का जैसे जलसा हो रहा है, उधर अली अमीन गंडापुर ने तजावुज़ किया अपनी यानी बातों से, और मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पामाल किया जब उन्होंने पिछली जलसे में एक घटिया किस्म की तकरीर की थी। तो कल को इस तरह की दोबारा को तकरीर हो जाती है यहाँ पे, तो कौन उसका जिम्मेदार है, ये जो सीट्स बोए जा रहे हैं? नहीं देखें, अगर कोई वो ऐसी हेट स्पीच पर मबनी तकरीर करते हैं, तो माजी में हमने देखा कि एक तकरीर कराची में हुई थी जो अल्ताफ हुसैन साहब की, और उसके बाद वो उनका नाम लेना भी टीवी पर ममनू हो गया। अदालतों की तरफ से वो अहकामात आए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें बेशुमार फैसले हैं, और उनकी तकरीर के मंदरजात और अली अमीन की तकरीर के मंदरजात में कोई वाज़े फ़र्क नहीं था। उन्होंने चंद नाम लेकर उस वक़्त उनको ललकार कर ये कहा कि आओ मुझे बैठो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और अली अमीन गंडापुर ने भी उससे ज़्यादा बाहर निकल कर उसको, आप उन दोनों की स्पीचेस को कंपेयर कर लें, तो उनको तो ताहयात बैन करके बाहर निकाल के बिठा दिया। तो ये किस तरीके से इतने प्रिविलेज्ड हैं कि उनके ऊपर अभी तक बेशुमार की गई रिटों में से उन अदालती हवाला जात के होते हुए भी जो इन्हीं मुअज़्ज़ज़ अदालतों के हैं और आज तक इन फील्ड हैं। मलिक साहब मेरी एक बात सुने, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तान में कोई बेहतरी हो जाती है, लेकिन माज़रत के साथ पीटीआई के खिलाफ कोई जज फैसला देगा? अभी तक दिया है इन्होंने, जिस पे आपको उम्मीद है कि नहीं दे नहीं सकते। नहीं देखे मेरी बात सुने, आपने कंटेम्प्ट में क्या जाना, ये तो बड़ी सीधी बात है सर। वो तमाम जज साहब और मेरे ज़ाती मुशाहिदे में एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, आज नहीं है वो, जब ये फैसले देते हैं, फिर पीटीआई के ट्रोलर्स ये सोशल मीडिया से डरते हैं, हक बात पर भी पीछे हटते हैं, क्योंकि ये गालियां देते हैं, ना उनकी फैमिलीज को छोड़ते हैं, ना उनके पल्ले आप तस्वर कर सकते जिस तरह की गलाजत सोशल मीडिया पे एक ब्रिगेड है वो जो बैठता है, फिर उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इनसे मुंसलिक नहीं है, वो इससे फ़ायदा उठाते होंगे, और फ़ायदा उठाकर वो फिर वो पूरी धज्जियाँ बखेर देते होंगे, ज़रूर होता होगा ऐसा। लेकिन इनके नोन अकाउंट से, जिसमें जब मैं फॉर इंस्टेंस में कोट कर देता हूँ, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, तो आपको याद होगा कि उन्होंने उस एक इंतहाई गैर आइनी इकदाम जो कि कासिम सूरी ने एक सर बमोहर लिफाफा लहरा कर उस पर उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर वो है, और वो जो साइफर वाली टोटल कहानी इन्होंने फ्रेज की, और तो मैं असम्बली का इजलास बर्खास्त, मतलब हम सब अंगेश्त बंदा थे कि क्या मतलब किधर फंस गए हैं, क्या हो गया है। और वो जब सुप्रीम कोर्ट में खत उनको पढ़ा दी, तो उन्होंने वो उस वक़्त जो फैसला, उसके बाद आप अल्लामान लफी सर मुझे मैं तो दस नहीं सकता मैं किस किस नोयत दी, उनकी फैमिली के मेंबर्स की, ख़वातीन की, उनके I cannot tell you, sir, what was it like for 5-10 days. I was just hitting my head against the roof, और फिर मुझे उन साहब की जिनके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ इन एग्जैक्टली ये सारी बातचीत की, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम क्या, और मुझे बताने वाले भी बहुत ही मोअज़्ज़ज़, एक बड़ी ही सीनियर पोजीशन पर बैठे एक बड़े बाइख्तियार शख्स थे, और करन की उथे थे जो वो माड़ी जी अलफ पांदे ने, तो उदू पीछे जो गाला कौन गाला खाए तो खातर।